हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे बात करना चाह रहा है और क्यों। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। इस वक्त जो मैं रीडिंग कर रही हूँ डिपेंड करता है इसमें जो भी कार्ड्स आएँ, जो भी एनर्जीज़ आएँ, जो भी आपसे बात करना चाह रहा है, आपको उससे बात करनी चाहिए या नहीं, ये सब डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन, आपका कॉन्टेक्स्ट, आपका मामला, आपके रवाबित उस इंसान से किस तरह के हैं। मैं आपको सिर्फ पर्सनालिटी ट्रेट्स और साइंस बताऊंगी, उसके हिसाब से जो सिचुएशन चल रही होगी वो बताऊंगी। देन इट्स कम्प्लीटली योर डिसीजन कि आप इससे बात करें या ना बात करें, ठीक है। जाहिर है अगर जब ये रीडिंग हो रही है कि कौन आपसे बात करना चाह रहा है, तो इसका मतलब दो ही बातें हैं कि या तो इस इंसान के अंदर फुल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि ये आपसे बात नहीं कर पा रहा, या फिर आपने कोई ब्लॉकेज की हुई है जिसकी वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर सकता। जो भी एनर्जी आएगी आपके सामने आएगी, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हु वांट्स टू टॉक टू यू। सबसे पहले कौन बात करना चाहता है ये देखते हैं, और फिर रीजंस देखेंगे कि क्यों बात करना चाहता है। हु वांट्स टू टॉक टू यू। एट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एंड देन पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, साइंस मैंने आपको बता दिए। जो आपसे इंसान बात करना चाहता है इस वक्त वो स्टक है, और अपने सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, ओवर थिंकिंग की सिचुएशन, कोई ऐसे मामला जो कि ज़िंदगी के उसके ख़ुद से रिजॉल्व नहीं हो रहे। कुछ ऐसा भी मामला है कि जैसे अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाने वाली बातें। कुछ ऐसे लोग जिनकी जिनकी हाँ में हाँ मिला दी और अब वहाँ से हाथ नहीं छुड़ा सकते। ओवर थिंकिंग, कुछ पास्ट का बैगेज, नॉस्टैल्जिक अटैक्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि एक ऐसा इंसान जो कि पुरानी बातों में या अपने अतराफ़ के मसाइल में इतना ज़्यादा घिरा हुआ है और बहुत ज़्यादा सफोकेटेड हो रहा है कि वो अपनी आवाज़ नहीं निकाल पा रहा है। एक ऐसा इंसान आपसे बात करना चाहता है। विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स, इसने बहुत अपने आप को होल्ड बैक किया हुआ है, बहुत रोका हुआ है। इसको लगता है कि अब इसके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अब ये बिल्कुल अकेला है। ऑल्दो इसके पास बहुत सारी चीज़ों के सलूशंस हैं, लेकिन उसके बावजूद ये वो की इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिससे इसके मसले हल हो सकते हैं। ये अपने आप को उसने खामोश किया हुआ है, आइसोलेट किया हुआ है, क्वाइट किया हुआ है, और ये नहीं चाह रहा कि ये अपने आप को ओपन अप करे। विद द सिक्स ऑफ सोर्ड्स, बहुत पॉसिबिलिटी है इस बात की, हत्तुल इम्कान, ये हकीकत है कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता है। या तो आपके इसके साथ इस तरह के कुछ मामलात हुए हैं कि आपने इसको अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा डिस्टेंट किया हुआ है, और ये अब सुकून की तलाश में है जो इसको नज़र नहीं आ रहा। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये एज गैप का एक पर्सन हो सकता है। ये एक इमेच्योर पर्सन हो सकता है जिसको कभी भी अपनी लाइफ में एक सीरियस डिसीजन लेते हुए या कुछ ऑफ़र करते हुए समझ नहीं आता कि ये क्या करे। ऑन दी अदर पार्ट, इसके पास आपको देने के लिए कोई एज सच ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन या डिटेल नहीं है। ओवरवेल्म्ड ये इतना ज़्यादा है, बातें इसके पास इतनी सारी हैं कि अगर ये आपको बताने पर आए तो ये बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन जब तक ये आप तक अप्रोच करता है इसके पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं होता। ये एक ऐसा इंसान भी है जो इस वक्त अपने आप को बिल्कुल अलग थलग इसने कर दिया है, हर चीज़ से अपने आप को दूर कर रहा है। अच्छा घर, लग्जीरियस लाइफ, आसाइशें, मतलब हर चीज़ अपने ऊपर जैसे पाबंदी लगा दी है कि अब ये मेरे ऊपर जैसे अल्लाह माफ़ करे हराम है ये चीज़ें। क्यों कह रही हूँ मैं ये बात, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज इसके पास अब बची हैं। ये जज्बात हैं, सोचें हैं, पैसे हैं, फाइनेंसेस हैं, रिसोर्सेज हैं, जो भी है इसने पीछे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को छोड़ा हुआ है। और अब ये अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने आप को टेस्ट कर रहा है, असेस कर रहा है
कि मैं कितना पॉसिबल लिमिटेड रिसोर्सेज में सरवाइव अपना कर सकता हूँ। चाबी इसके पास है, ये चाहे तो बहुत सारी चीज़ों का सलूशन ढूंढ भी सकता है, लेकिन ये नहीं ढूंढ रहा। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसका मोटिव ये कतई नहीं था कि ये आपकी लाइफ में या अपनी लाइफ में कोई मैस चाहेगा। इसका मोटिव यही था कि ज़िंदगी में सुकून हो, और इसको सुकून चाहिए है, जो कि इसको अपनी सोचों के एक्सेस, यानी इतनी ज़्यादा हैं सोचें, एक्सेसिवली क्वांटिटी में हैं कि वो जब इसको कंक्लूड करने में आप तक लेकर आता है तो उसके पास सिर्फ ये एक मामूली सा पेंटिकल, एक छोटी सी बात होती है, और वो लगता है कि जैसे बताने पर आ रहा हूँ तो मेरे पास कोई बातें ही नहीं है, लेकिन सोचने पर आ रहा हूँ तो मुझे कोई राह फरारी नहीं मिल रही। ये एक ऐसा इंसान है। ठीक है, और देखते हैं कि कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। ये बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, 4 कार्ड्स एक साथ आ गए हैं। लेट्स सी कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। ये कार्ड्स बहुत डल कलर्स के हैं, लेकिन इमेजेस इनके बहुत सॉफ्ट इमेज इम्पैक्ट देते हैं आँखों को। आपको शायद पिक्चर ज़्यादा क्लियर नज़र ना आए, बट आप एनर्जी पे फोकस करें, आप मैसेज पे फोकस करें, आप रीडिंग पे फोकस करें। ठीक है, कोई इम्पॉर्टेंट साइन किसी इमेज में नज़र आएगा तो वह मैं आपको कैमरे में क्लोज करके दिखा दूँगी। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 और 9 नंबर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जजमेंट, लिब्रा, एंड देन 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। हाई टाइम, और जो पर्सन आपसे बात करना चाहता है उसको ये फियर बहुत ज़्यादा खाए जा रहा है कि आप आहिस्ता आहिस्ता उस जोन में आ चुके हैं जिस जोन में आप डिक्लेयर कर देंगे कि मैं किसी के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ। और ये चीज़ इस इंसान को काफ़ी एंजाइटी दे रही है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा आप पर डिपेंडेबल है, और इसने ये नहीं सोचा हुआ कि इस तरीके से कुछ भी हो। शायद ये एक रेपिटेटिव साइकिल है जो हर दफ़ा होता है। एंड नाउ द वे आप इस मामले को, सूरत हाल को डील कर रहे हैं, इससे बहुत हद तक ये श्योरिटी है। एक तो सबसे बड़ी बात, बहुत दफ़ा इस इंसान ने कोशिश की होगी कि ये बिल्कुल आपकी तरह ना वो हरकतें करे जैसे आप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये आपसे बात करना चाहता है तो बिग पॉसिबिलिटी ये है कि आपने इससे बातचीत बंद की भी है। अब जब आप इससे बातचीत बंद करते हैं तो ये एक बहुत इंडिपेंडेंट फ्री सोल की तरह, फ्री इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह अपनी लाइफ गुजारना शुरू कर देता है, बिकॉज ये बिल्कुल भी खातिर ख्वाह खाते में नहीं लाता इस बात को। ये चीज़ इसको खुद भी एंजाइटी देती है, और ये चीज़ आपको भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी देती है। अब ये जो इंसान, इसको एंजाइटी हो रही है, इसको अपना हर ये किया हुआ पत्ता उल्टा महसूस हो रहा है कि यार मैं जब ये तुरप का पत्ता चलाऊं तो मेरे ऊपर हमेशा ये चीज़ उल्टी पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? क्योंकि आपको तो ज़रूरत नहीं है, आप तो अकेले आराम से अलग थलग ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस इंसान को कोडिपेंडेंसी है, इसीलिए इसका एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है। विद द जजमेंट कार्ड, ये एक ज़िंदगी का एक ऐसा दौर है इस इंसान की ज़िंदगी में जिसको इसने चेक कर लिया, अपने ऊपर अपना लिया, रीड कर लिया। अच्छा, कि मेरे ऊपर इस तरह से सब कुछ होता है, मेरे ऊपर अगर ये वक्त आए तो मैं को डिपेंडेंट ही रहूँगा। मैं ये सोच ही नहीं सकता कि मैं इसके बग़ैर, इससे बात किए बग़ैर रह सकूँ। बिग पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपका कोई कलीग हो सकता है। आप लोगों की इस रीडिंग में जो आपसे बात करना चाहते हैं, इसने कोई थर्ड पार्टी मैस क्रिएट किया है। ये आपका पार्टनर हो सकता है, ऑफिस का कलीग हो सकता है, आप 3 कोई दोस्त हो सकते हैं, या कोई एक ऐसा पर्सन है। बिकॉज ये, अब मैं रीज़न या वाई पर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ एक रीज़न नज़र भी आ रही है। ये पर्सन अब आपके काम की जगह पर अगर है, अगर आपने सेंस कर लिया कि ये मेरा कलीग है, तो इसने नोटिस ये किया है कि आप इससे रिज़र्व हो गए। और रिज़र्व होने का मतलब यही है कि जनाब, इन अदर वर्ड्स, मैंने आपको शट अप कॉल दे दी, अब आप मुझसे कांटेक्ट ना करें। अगर तो ये आपका कोलीग है, क्योंकि पार्टनरशिप की बात है, वर्क प्लेस पे काम करने की बात है। नहीं तो ये फिर कोई थर्ड पार्टी है, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के दरमियान कोई ऐसा है जो कि आपसे बात करना चाहता है, जिसने आप लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, कोई इस तरह का सिलसिला। जो आपसे बात करना चाहता है वो चाहता है कि आपकी इस इंडिपेंडेंट फ्री इंडिविजुअल लाइफ में
वो उसका पार्ट बन जाए। आप कोई रास्ता नहीं दे रहे, कोई राह नहीं दे रहे कि वो इसमें इंटरवीन करें, और उसकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, अब देखते हैं, इसी टैरो डेक से पहले चेक करेंगे कि क्यों। ठीक है, कौन है जो आपसे बात करना चाहता है और क्यों, क्यों ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत जेन्युइन लव करता है। इसको यूँ कर देती हूँ ताकि आपको इमेज नज़र आए। बहुत ही जेन्युइन लव करता है, और इसको बहुत मतलब दे थिंक कि अगर ये आपकी लाइफ में पीस नहीं लाते तो कम से कम आप इनकी लाइफ में पीस ज़रूर लाते हैं, बिकॉज यहाँ पर पिजन है। एंड दे लव यू अ लॉट। ये पर्सन आपसे इसलिए भी बात करना चाहता है, एक बहुत ही अफेक्शनेट किस्म का रिश्ता है, इस वजह से भी ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। और देखते हैं क्यों। द चैरियट, कैंसेरियन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इसलिए भी बात करना चाहता है बिकॉज ये हर जगह अपनी लीड पोजीशन को, अपनी कमांडर पोजीशन को यूज़ कर सकता है, लेकिन ये आपके सामने आते हुए इसकी अपनी ही सवारियाँ आपस में टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। एंड ये चाहते हुए भी कि उनको डायरेक्शन बताए कि इस रास्ते पे चलना है, ये उस रास्ते पर उनको नहीं चला पाता। लेकिन इस वक्त तो लग रहा है कि जैसे जितनी शिद्दत से ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, एक तो ये मोहब्बत इतनी करता है, प्लस इसको अपनी पावर का रियलाइज़ हो रहा है कि मैं जब हर जगह इतना पावरफुल हूँ तो फिर मैं यहाँ आकर पावर अपनी क्यों नहीं यूज़ कर पाता। क्यों ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, जो भी आ रही है बात। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इनको एक खाम ख्याली है कि चाहे ये आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी रवैया क्यों ना रखें, आप 7 दिन बाद, 7 हफ्ते बाद, 7 महीने बाद, 7 साल बाद भी इस इंसान को उसी तरह वेलकम करेंगे जिस तरह आपका वेलकम करने का तरीका है। इसी वजह से इनको बड़ी तुर्रम खानियाँ हैं, अपने ऊपर बड़ा भरोसा है कि मेरी मोहब्बत बिल्कुल जेन्युइन है। एक बात इस इंसान के साथ ये भी ज़रूर होती होगी कि जब कभी भी ये प्रॉब्लम में होते होंगे विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, इनको आप ही का ख्याल आता होगा, और आपने बहुत टाइम दिया है। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान को हर वक्त ये लगता है कि मैं जब एक दफ़ा भी इससे बात कर लूँ, ये इसी तरह मेरे इंतज़ार में खड़ी हुई होगी या खड़ा हुआ होगा, और ये इसी तरीके से मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। ये मुझसे रूडली या शट अप कॉल की तरह बात कर ही नहीं सकता। आप खामोशी इख्तियार कर चुके हैं, आप अपनी तरफ से कोई साइन नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत शिद्दत से आपसे बात करना चाहता है। लेट्स सी मोर, क्यों बात करना चाहता है ये आपसे। एस ऑफ पेंटिकल्स, दे हैव समथिंग गुड फॉर यू। इनके पास कुछ है आपको ऑफर करने के लिए। जब ये डिस्कस करने पर आएंगे तो शायद ये आपको लफ्ज़ों में ना बता सकें, जिस तरह की सफोकेटेड एनर्जी इनकी है, लेकिन इनको लगता है कि यार अभी मेरी पोजीशन ऐसी है कि मैं बात कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है, मे बी इसको मेरी ज़रूरत है, मुझे इससे बात कर लेनी चाहिए, अब ज़रा ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बात कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेता हूँ। तो वो जो क्यों है कि क्यों बात करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस। 2 ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजन मेकिंग, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। 7 ऑफ सॉर्ड्स, डिसेप्शन, धोखा, स्टॉकिंग, चेजिंग। एंड देन किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाराज़गी, ईगो, क्लैशेस, सरेंडर, स्टबन। ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। एनर्जी के शिफ्ट बड़े फ्रीक्वेंट हैं, बात करना चाहते हैं, प्लान करते हैं, एंड में समझ नहीं आता बोलें क्या, तेज़ी दिखाते हैं, फीलिंग्स डेवलप होती हैं, फिर याद आता है मेरी भी तो इज्जत है। स्टॉकिंग कर लो, चेक कर लो, नज़र रख लो, किसी के थ्रू पता कर लो, ओके, कोई ऐसी चीज़ डेवलप कर लो, ख़बर मिलती रहे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, पजेसिवनेस, ऑब्सेशन, सब चीज़ें। ये क्यों बात करना चाहते हैं बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अब अगर आपने सेंस कर लिया है, गेस कर लिया है कि कौन है ये पर्सन और क्यों बात करना चाहता है, तो आपकी रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम निकाल लेते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए एंजल आंसर से गाइडेंस निकालती हूँ कि अगर आपने सेंस कर लिया है कि ये कौन पर्सन है
और ये क्यों आपसे बात करना चाह रहा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए. प्लीज़ गिव मी गाइडेंस फॉर माई व्यूअर्स कि इनको क्या करना चाहिए. गाइडेंस फॉर माई व्यूअर्स, इनको क्या करना चाहिए. चूज अ न्यू डायरेक्शन. राइट. मेरे ख्याल में विद द चैरियट कार्ड ये अपने पुराने पैटर्न के साथ ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन आपने अपने लिए एक नई डायरेक्शन ढूंढनी है. अगर आप सेंस कर चुके हैं कि जिसको आपसे बात करनी है वो कौन है, देन जब वो आपको अप्रोच करे बात करने के लिए, आप उसके साथ एक न्यू विजन, एक न्यू एनर्जी और एक न्यू स्पिरिट के साथ बात करें. क्योंकि आपने इन दिनों जितना अपने ऊपर अपने आप को रिकवर किया है, अपनी मेडिटेशन, अपनी थेरेपी, अपने पीस ऑफ माइंड पर काम किया है, वो दोबारा किसी पुराने इंसान की टॉक्सिसिटी के पैटर्न की वजह से ख़राब मत कीजिएगा. आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है, बिकॉज आप हैं अबंडेंस के रूट पर, और इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली पता है कि ये तो एक अकेली सोल की तरह भी अपने अंदर मस्त है. ज़रूरत मुझे है इसकी, तो मैं बना कर रखूं. अपनी ज़िंदगी के सुकून पर किसी को कब्ज़ा मत करने दें. आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है. आप अपने पुराने ज़ख्मों को भर कर उन पे मरहम रख कर अपने आप को ठीक करते हैं, दोबारा से उन पुराने हाथों में मत दीजिए कि वो फिर आपको ज़ख्म दें. एंड क्रिएट अ न्यू वे फॉर योर सेल्फ. ठीक है. कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. एंड आई एम अवेलेबल फॉर द डिटेल रीडिंग. यू कैन कॉन्टैक्ट मी. और सिंगल क्वेश्चन तो मैं रोज़ाना ही देती ही रहती हूँ. ठीक है. टेक बेस्ट केयर. बाय बाय.